तो एनसीसी की अगर हम बात करें तो एनसीसी की जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 20,000 कैडेट थे और आज की डेट पे लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा कैडेट हैं। तो आप इससे सोच सकते हो कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत गर्व की बात है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। अगर आप भी इसके हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आप सबके लिए ही है। एनसीसी आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, जिस पे इस वीडियो में सारा हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत होती है दोस्तों वहाँ से जहाँ से आपकी 10वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है, यानी कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। तो आप जब कॉलेज ज्वाइन करोगे तो सबसे ध्यान देने वाली बात, आप जल्दी जल्दी में एडमिशन तो ले लेते हो, मगर यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे तो पहले ही वहाँ जाओ एक बार और कंफर्म कर लो कि वहाँ पे एनसीसी है कि नहीं है। यानी कि वहाँ पे एनसीसी अगर होगा तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साथियों, सारे बटालियन में पहले ही अलॉट कर दिए जाते हैं कि आपके बटालियन में ये कॉलेज के ही बच्चे चुने जा सकते हैं। बाहरी बच्चे यानी कि ओपन भर्ती की यहाँ पे सारी सेवाएं अब रद्द कर दी जा चुकी हो जाएगा कि वहाँ पे एनसीसी है तो आपको वहाँ कॉलेज में एडमिशन करवा लेना है और जैसे ही आप जब फर्स्ट ईयर में होंगे तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मिस न कर दें कि आप सेकेंड ईयर में आ गए फिर आपको याद आया अच्छा नहीं मुझे एनसीसी ज्वाइन करना था, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब आप फर्स्ट ईयर में हो तभी कंफर्म कर लो कि आप जाओगे। वो हर कॉलेज में ANO होता है, उनके पास आप जाओगे, सर मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या कब डेट है इनरोलमेंट की, तो सर आपको बता देंगे। साथियों आप आते हो और सबसे पहले आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया जाता है। तो वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आना है, क्योंकि बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट ही भूल जाते हैं तो आधे तो उस कॉम्पिटिशन उस रेस से वहीं बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके आना है। उसके बाद आपकी होगी रेस यानी कि दौड़। अगर आप लड़के हैं या सीनियर डिवीज़न में ज्वाइन करेंगे तो आप 1600 मीटर दौड़ेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप सिर्फ 800 मीटर दौड़ेंगे। और दौड़ के बाद आपके होंगे पुशअप पुलअप। आप देख सकते हो फिगर में, फोटो में, ये होता है पुशअप और ये हो गया आपका पुलअप, ठीक है। और जितने आपको 20 पुशअप आना चाहिए एक सेट में और पुलअप भी एक सेट में 10 होने चाहिए। ऐसे 2-2 सेट हो सकते हैं। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अगर एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले से ही 1 महीने से ही दौड़ना और ये सब करना शुरू कर दो, ठीक, सिंपल। इसके बाद आपका दौड़ हो गया और ये पुशअप पुलअप हो गया। फिर आपका होगा क्या, छोटा सा मेडिकल टेस्ट ऊपर हो जाएगा, नॉकनी और पाम स्वेटिंग और ये एल्बो वगैरह सब हो जाएगा। तो उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का जो मिथ है कि बहुत टफ होता है, रिटन टेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, तो साथियों मैं बता दूं रिटन टेस्ट सबसे सरल होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बेसिक जीके, यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है और एनसीसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। अब रिटन हो गया, ठीक है। बाकी कॉलेज में क्या होता है कि यहीं से सिलेक्शन हो जाता है। आपका रिजल्ट 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद बता दिया जाता है। लेकिन कुछ कॉलेज में और मेनली एयरफोर्स वगैरह में, अगर आप एयरफोर्स एनसीसी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे साथियों आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू भी से भी डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और ये होता है सारा चीज़ें एक ही दिन में। आप सोच रहे हो कि रिटर्न अलग दिन होगा, फिजिकल अलग, बिल्कुल नहीं। आप एक दिन आओगे प्रॉपर, उसी दिन सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए, जितनी मैंने बातें बताई ये आपको सब पता है, ठीक है। मेन पूरे कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो क्या आपको ध्यान देना है, भीड़ से अलग दिखना है, ठीक है। अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे, क्योंकि सभी आर्मी यूनिफॉर्म में प्रॉपर होंगे और वहाँ पे सीनियर एनसीसी कैडेट भी होंगे, तो आपको सीधी प्रॉपर लोअर टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज़ में जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे वहाँ जींस वगैरह पहन के जाते हैं, वो वहीं से आउट कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक अच्छा सीनियर आर्मी ऑफिसर होगा तुरंत आपको भगा देगा। से प्रॉपर सेविंग करके जाना है, यानी कि मूछ के अलावा जो भी ये चीज़ें होती है, बियर्ड, प्रॉपर सेविंग करके जाना है, ठीक है। आप एनसीसी ज्वाइन करने जा रहे हो तो आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर्ड करके जाओ, प्रॉपर लोअर टी शर्ट शूज़ में और एकदम बढ़िया सेविंग करके आप जाओगे और सभी सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैंने इस वीडियो में बात किया है कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। इसके अलावा आप एनसीसी के क्या फ़ायदा वो सब वीडियो देख सकते हो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एनसीसी से रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो पे चैनल पे होती रहती हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट आपके दिल में होता है, आपके दिमाग में आता है, तो कमेंट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। एनसीसी के बहुत फ़ायदे हैं साथियों। एनसीसी अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आप अगर आगे चल के आर्मी में जाना चाहते हो तो बहुत से छूट मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए हम रखेंगे यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।